पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के नेतृत्व में आज पुलिस ग्राउंड में दागे गए असुर गैस के गोले। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पुलिस हमेशा तैयार है। यह एक बलवा अभ्यास है जिसमें हमें बलवा से कैसे निपटा जाए उसके लिए अभ्यास किया गया है। जी सर, आज ये जो बलवा ड्रिल की गई है किस उद्देश्य से? देखिए, आज जो ये बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया है, ये एक हमारी नियमित प्रक्रिया है कि हम अपने बल को, अपने संसाधनों को अपडेट करते हैं। किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए छिंदवाड़ा पुलिस तैयार है और हमारे संसाधन सब अप टू डेट स्थिति में है। हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम कम से कम बल प्रयोग करके किस प्रकार किसी जो उग्र आंदोलनकारी भीड़ होती है उसको किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। इसमें अलग अलग स्टेप हैं। मुख्यतः प्रयास यही रहता है कि बातचीत से आंदोलनकारियों को समझाया जाए, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब के साथ उनकी चर्चा की जाती है, पुलिस अधिकारी भी चर्चा करते हैं, समाधान निकालते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि कुछ बल का प्रयोग करना हो तो कम से कम बल प्रयोग किया जाता है। उसी का हमने जो किस तरह हम व्यावसायिक दक्षता से इस कार्रवाई को कर सकते हैं उसका आज ये प्रदर्शन था और आपस में एक समन्वय हमारा बना। हमारे टीम की कार्रवाई पहले से और बेहतर हो। जो टीयर गैस शेल की जो आपने देखी होगी कार्रवाई, वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की थी। केन पार्टी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया और सभी अधिकारियों का अनुशासन और नियंत्रण था। इसलिए मैं पूरी जो यहाँ एडिशनल एसपी और हमारे नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, पूरी टीम, रक्षित निरीक्षक सबको बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य संसाधन में हमारे पास जो फायर ब्रिगेड वगैरह थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया। जो एक आगजनी की ड्रिल में प्रैक्टिस, उसको बुझाने की प्रैक्टिस हुई, वो भी परफेक्ट रही। इसके साथ फास्ट सर्विसेज की तरफ से जो एम्बुलेंस है उनके भी कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की ताकि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जो हमारी रिहर्सल होती है वो भी परफेक्ट थी। आगे भी हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार लगातार ड्रिल करें और पुलिस पूरी तरह हर चुनौती के लिए तैयार रहे। थैंक यू। जिले की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए सांसद विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से जामसावड़ी तक हनुमान मंदिर के लिए पैदल यात्रा पर निकले। इस दौरान उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। ये जो आपकी यात्रा है, गदा यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? छिंदवाड़ा की खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि और हमारे आराध्य मेरे गुरुदेव उनके दर्शन करने जा रहा हूँ पद यात्रा करते हुए, और उनसे जाकर के यही कामना करूंगा कि उनकी कृपा दृष्टि छिंदवाड़े के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद छिंदवाड़े में बना रहे और हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़े। कभी छिंदवाड़ा में और हमारे छिंदवाड़ा पांडुना किसी नागरिक के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और छिंदवाड़ा आगे बढ़े। इस दौरान लोगों से भी मिलेंगे, समस्याएं भी सुनेंगे। अभी तक के छिंदवाड़े का दुर्भाग्य रहा है कि जो सांसद रहे वो हवा में उड़ते रहे। छिंदवाड़े के लोगों की परेशानी, समस्या, तकलीफ दूर करने के लिए पद यात्रा के माध्यम से, जिस भी माध्यम से जाना हो उस माध्यम से जाकर के लोगों की मदद करूँ। और गाँव-गाँव में जा रहा हूँ, जो भी रास्ते में गांव मिलेंगे वहाँ ग्रामीणों से मिल करके उनसे बातचीत करके उनकी समस्याएं, उनकी परेशानी, तकलीफ दूर हो और हम गांव का विकास कैसे करें, गांव को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे छिंदवाड़ा पांडुओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय में वहाँ पर चर्चा होगी। हाँ, मैंने छिंदवाड़े में हम लोग ने प्रारंभ किया है कि पूरे मैंने लक्ष्य लेके चला हूँ कि लगभग हमारे जिले में 800 पंचायतें हैं और 1-1.25 साल के अंदर सभी गाँवों में पहुँच करके वहाँ ग्रामीणों से मिलूँ और उसी माध्यम से अभी मेरे 3 गांवों में जो ग्राम पंचायतें पड़ेगी वहाँ पर यह कार्यक्रम भी है। साथ ही साथ हमारा संगठन का महापर्व भी चल रहा है। पूरे देश में बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान चल रहा है, तो गांव में जाकर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गरीब कल्याण की योजनाएं ला करके गरीबों के कल्याण का काम किया है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस जोश ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के विकास में लगे, गरीबों के कल्याण में लगे, तो यह बता करके उनको भारतीय जनता पार्टी